हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसका हम पहला पार्ट करेंगे। लेट 1/√2 बी रेशनल नंबर सबसे पहले हमें इस नंबर को, अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हमें रेशनल मानना पड़ेगा। बाकी अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में चाहिए कि हमने रेशनली क्यों माना और ये कॉन्ट्रडिक्शन से कैसे सॉल्व हुआ, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखने के लिए। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया, इसमें मैं आपको बस कैसे लिखना है वो बता देता हूँ। रेशनल नंबर मान लिया, उसके बाद हमें रेशनल नंबर के बराबर करना है इसे, कि अगर ये रेशनल नंबर है तो कोई पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। और पी और क्यू की क्या कंडीशन होती है? वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। मैंने को प्राइम के बारे में बताया कि कौन से नंबर होते हैं को प्राइम। पहले उसमें एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए वरना नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी लिख ली। इस वाले क्वेश्चन में बस इतना अलग है बाकी क्वेश्चनों से कि इसमें रेसिप्रोकल के नीचे है, मतलब कि 1 के नीचे है, डिनोमिनेटर में है अंडर रूट का नंबर, तो उसे ऊपर लाने के लिए हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल होकर अंडर रूट 2 ऊपर आ गया, यहाँ पर रेसिप्रोकल होगा क्यू ऊपर आ गया, पी नीचे चला गया। इसके बाद वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह स्क्वायर बोथ साइड्स। स्क्वायर करने के बाद अंडर रूट तो हट जाता है, तो सिर्फ 2 बचा है यहाँ पर, और क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर चला गया, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर चला गया। इसके बाद पी स्क्वायर को हमने इधर भेजा LHS में, और 2 को हमने नीचे भेजा। यहाँ पर हमें लिखना है 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, ये भी मैंने इसमें डिटेल में बताया क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमने ये वाली लाइन क्यों लिखी। फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर ऑल्सो क्यू 2 इज फैक्टर ऑफ क्यू तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि जो 2 है वो क्यू स्क्वायर का भी फैक्टर है, तो वो 2 क्यू का भी फैक्टर होगा। तो पुट क्यू बराबर 2a। मैंने इसका भी उसमें रीज़न बताया कि 2a क्यों हमने पुट करा। तो 2a पुट करने के बाद क्यू स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, नीचे 2 चल ही रहा है, पी स्क्वायर, पहले स्क्वायर खुलेगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। 2 पी स्क्वायर के नीचे जाएगा, क्यों जाएगा वो भी मैंने उसमें बताया है, इसमें बस मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर भी यही लाइन आएगी, कौन सी, ये वाली, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर लेकिन बस क्या हो जाएगा, क्यू की जगह हो जाएगा पी स्क्वायर ऑल्सो 2 इज फैक्टर ऑफ पी। तो यहाँ पर देयरफॉर में आएगा, देयरफॉर पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर दैट इज, कौन सा कॉमन फैक्टर है, 2 ऊपर, मतलब 2 पी भी 2 का फैक्टर है, क्यू भी 2 का फैक्टर है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2। सो लास्ट में बस एक लास्ट लाइन लिखनी है, इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग our assumption so 1/√2 is an irrational number। इसके बारे में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया है कि ये कैसे हुआ रेशनल नंबर। अब मैं स्पीड से बाकी 2 पार्ट और कर देता हूँ। बाकी 2 पार्ट दूसरे में है 7/5। ये वाला का जो पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह मिलता है, पार्ट 2। हमें 7/5 को करना है, तो लेट करना है सबसे पहले से, लेट 7/5 बी
रेशनल नंबर है तो इसे रेशनल नंबर के इक्वल प्रूफ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ये वाली, कॉपी पेस्ट। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन में अंडर रूट को एक जगह करेंगे। मैंने बताया था उसमें कि अगर अंडर रूट के साथ कुछ मल्टीप्लाई में होता है, कुछ प्लस में होता है, तो उसमें अंडर रूट वाले को अलग कर देते हैं। तो इसमें जो 7 है वो डिवाइड में चला जाएगा। उसके बाद इसमें वो वाली लाइन आएगी, क्वेश्चन नंबर 2 वाली लाइन आएगी, इन RHS PQ and 7 are integers सो कौन सा नंबर है ये RHS में P/7Q इज़ अ रेशनल नंबर। आपको पता है रेशनल क्यों है, क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में है। रेशनल नंबर, ये तो मतलब RHS में क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर है। मैं आपको दोबारा कहूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस वाले क्वेश्चन से पहले आपको पक्का कोई डाउट नहीं रहेगा। इज़ अ रेशनल नंबर बट it is contradicting the fact, इस वाले में फैक्ट वाली स्टेटमेंट यूज होती है, that √5 is an irrational number, so 7/5 is an irrational नंबर। आप पूरा आंसर देख सकते हैं, यहाँ मैंने दिखा दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पार्ट 3 पर। 6 + √2 शायद, हाँ 6 + √2 थर्ड पार्ट है। लेट 6 + √2 बी रेशनल मान लिया तो 6 + √2 को वही P/Q के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर वो वाली लाइन पेस्ट कर दूंगा, VN/PN/QR को प्राइम्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने बताया था अगर रूट के साथ कुछ प्लस में होता है, मल्टीप्लाई में होता है, तो हम रूट को तो अकेला इधर रख देते हैं, बाकी सबको इधर भेज देते हैं RHS में। तो यहाँ पर मैं और कर देता हूँ, √2 = P-6Q/Q, क्योंकि नीचे 1 है तो LCM हो जाएगा, इतना तो आपको आता होगा। तो अब ये वाले क्वेश्चन हो गया ऊपर वाले की तरह, तो ऊपर वाले का इतना हिस्सा इन RHS वाला कॉपी करना है और नीचे कर देना है पेस्ट। समझाने वाले पार्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बता दिया है, इसमें तो मैं बस आपको ये बताऊंगा कि थ्योरी का लिख के आनी है। इन RHS PQ and 6, इसमें 7 नहीं है 6 है, आर इंटीजर्स, सो ये भी चेंज होगा, P-6Q/Q इज़ अ रेशनल नंबर। इसको √2 आएगा यहाँ पर क्योंकि √2 अलग है रेशनल नंबर। सो अब यहाँ पर कौन सा प्रूफ हो गया, 6 + √2 प्रूफ हो गया कि ये रेशनल है, इरेशनल नंबर। आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, 2 वाला, 3 वाला, और ये रहा पहले का सोल्यूशन। अगर आपको समझ में आओ तो कमेंट में बताना, और कुछ और फीडबैक देना हो वो भी कमेंट में बता देना, और लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर।